को हम सब लोग जब भी मेहनत करते हैं, वी ऑल वांट सक्सेस इन लाइफ। हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं कि जो भी हम लोग काम करें उसका हमें सही फल मिले, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। मेहनत तो सभी करते हैं, हम लोग सब मेहनत करते हैं, पर हमेशा हमें सक्सेस नहीं मिलती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्मों पे तो हमारा अधिकार है, पर कर्मों के फल पे हमारा कोई बस नहीं है। कोई विष्णु सहस्त्रनाम का एक श्लोक है जो हमें बताता है कि हम अपने कर्मों को किस तरह से सक्सेस में बदल सकते हैं, या किस तरह से सफलता में या कामयाबी में बदल सकते हैं। तो आज इसी श्लोक को हम सुनेंगे और इसको समझेंगे, इसमें दिए गए नामों को समझेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे और देखेंगे कि ये जो श्लोक है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रियल लाइफ में फॉर अचीविंग सक्सेस इन वॉट एवर वी डू। जो भी हम काम करते हैं उसमें हम सक्सेसफुल होने के लिए इस श्लोक को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आते हैं कि श्लोक कौन सा है। ये है श्लोक नंबर 11। अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिरच्युत वृषा कपिरमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रुत। तो इस श्लोक में जो कुछ नाम दिए गए हैं, 9 नाम दिए गए हैं, एंड दीज नेम्स दीज होल्ड द की टू द सक्सेस। हमको ये बताता है कि हमारी मेहनत के साथ अगर हमें डिवाइन ग्रेस या ईश्वर की कृपा भी मिल जाती है, सो हमारे लिए सक्सेस के दरवाजे जो है वो खुलने लगते हैं। तो हम जितना भी जो एफर्ट्स हम करते हैं किसी भी चीज़ में, उसके लिए हम लोगों को सक्सेस की तरफ वो हमें लेके जाता है। तो एक एक करके हम लोग इस श्लोक के नामों को सुनते हैं और इसके मीनिंग्स को देखते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज अजह, अनबॉर्न, जिसका ना तो कोई जन्म हुआ है और ना कभी उसकी मृत्यु होगी। तो भगवान ईश्वर का ना तो कभी जन्म हुआ है और ना ही, सिंस उनका जन्म नहीं हुआ तो उनके इसलिए मृत्यु भी नहीं होगी, तो उनका कोई शुरुआत भी नहीं है, उनका कोई अंत भी नहीं है। तो ये तो हो गया एक मीनिंग अजर नाम का। इस नाम का एक और दूसरा मीनिंग है जो श्री पराशर भट्टर ने कहा है, और वो जो मीनिंग है, इट मीन्स द रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स, जो हमारी रास्ते में आने वाली अड़चनों को जो रिमूव करते हैं उन्हें कहा गया है अजह। तो इसका एक छोटा सा मंत्र है, ओम अजाय नमः। ठीक है, तो अगर इसके स्मरण से क्या होता है, हम उन भगवान के उस स्वरूप को याद करते हैं जो हमारे सक्सेस के पाथ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में एक जैसे कहानी आपने सुनी ही होगी, प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कहानी, वो इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी अच्छी तरह से अप्लाई होती है। उसको उस कहानी से इस नाम को अच्छे से समझाया जाता है। हिरण्यकशिपु जो थे वो एक दैत्य थे और उनको ब्रह्मा जी से वरदान मिले हुए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी एरोगेंट हो गए थे। अब हिरण्यकशिपु के जो बेटे थे प्रहलाद, वो थे भगवान विष्णु के बहुत ही परम भक्त थे। हिरण्यकशिपु को प्रहलाद की ये भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने कई बार उनको वार्निंग दी, उनको कहा कि नहीं, भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करनी है। वो चाहते थे कि उनके राज्य में जितने भी लोग हैं सिर्फ वो हिरण्यकशिपु की ही भक्ति करें। तो इस वजह से उन्होंने प्रहलाद को कई बार वार्निंग दी, बट प्रहलाद ने उनकी ये बात नहीं सुनी। तो तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का बहुत प्रयत्न किया। उनको पहाड़ से फिकवा दिया, उनको विष दे दिया, उनको हाथी से कुचलवाने की कोशिश की। पर जो भी उन्होंने किया, भगवान विष्णु ने प्रहलाद को हर बार प्रहलाद के भक्ति के रास्ते में जितनी भी अड़चनें आ रही थी, उन्होंने उन सब अड़चनों को हटा दिया। तो ये जो है, ये जो फंक्शनैलिटी है या ये जो कैरेक्टरिस्टिक है भगवान की, इसी को बोलते हैं अजह। ठीक है, तो अजह मतलब जो आपके रास्ते की सारी अड़चनों को हटा दे, जो आपके रास्ते की सारी अड़चनों को हटा दे। और जो दूसरा नाम है वो है सर्वेश्वर। सर्वेश्वर का मतलब ईश्वरों के ईश्वर, द लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स।
ठीक है। तो इसका एक और भी दूसरा मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसके पास जल्दी से पहुंचकर उसकी सहायता करते हैं। और इसके उदाहरण कई बार दिए देखे हैं हमने। जैसे द्रौपदी ने पहले जब उनको सभा में उनकी इंसल्ट हो रही थी, तो वो पहले उन्होंने उम्मीद की कि आशा की कि उनको उनके पति लोग बचाएंगे, या उन्होंने खुद सोचा कि कोई ना कोई तो उनको बचाएगा। पर जिस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, वो तुरंत आगे उनको बचाने के लिए। जब भी कोई भी यानी याद करता है भगवान को, तो वो उनके सारी अड़चनों को दूर करने के लिए वो खुद आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो नाम थे, अजः और सर्वेश्वरः। अजः के लिए ओम अजाय नमः, और सर्वेश्वर को याद करने के लिए ओम सर्वेश्वराय नमः। तो जब आप ओम अजाय नमः का ये करते हैं, तो वो आपके रास्ते की सारी बाधाओं को रिमूव करते हैं, और ओम सर्वेश्वराय नमः से भी वो आपको सक्सेस के रास्ते में लेके जाते हैं। अब देखते हैं इस श्लोक के बाकी अगले दो नामों को। जह सर्वेश्वर सिद्ध, सिद्धि सर्वादिरच्युत। तो अगले दो नाम है सिद्ध और सिद्धि। तो सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्ध का मतलब है वो जो पूरी तरह से संपूर्ण है, जो पूरी तरह से अकम्प्लिश्ड है। उन्हें अपने जीवन में कुछ और हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही इज़ अ परफेक्टली अकम्प्लिश्ड पर्सन। ठीक है। और सिद्ध और जो इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा नाम है वो है सिद्धि। वो है, अगर सिद्ध करता है तो सिद्धि है उनका परिणाम, रिजल्ट इज सिद्धि। सिद्ध इज द पर्सन हु इज डूइंग द एक्शन, एंड सिद्धि इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। ठीक है। तो ओम सिद्धाय नमः और ओम सिद्धये नमः। तो ये जो दो नाम हैं, ये आपको, दीज आर लाइक योर पिलर्स फॉर सक्सेस, या आपके संकल्प को संपूर्ण करने में आपकी सहायता करते हैं। ठीक है। तो अब ये हमने चार नाम देख लिए, अजः देख लिया, सर्वेश्वर देख लिया, सिद्ध देख लिया और सिद्धि देख लिया। लेकिन ये सब चीज़ें जो है, सब चीज़ों का जो सोर्स क्या है, तो ये मिलता है हमको अपने इस श्लोक में उनके अगले नाम पे, वो है सर्वादि। जो आपके मन में अगर कुछ काम करने का जो विचार आया, ठीक है, आपने संकल्प लिया कि मुझे ये करना है, एफर्ट्स किए कि इसको अभी ये सब इसको मुझे इस डायरेक्शन में मुझे काम करना है, तो इन सब चीज़ों का जो सोर्स है वो भगवान में ही है। ठीक है। सर्व का मतलब है सब कुछ, और आदि का मतलब है शुरुआत। तो सब चीज़ों की शुरुआत, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, इन सब चीज़ों की शुरुआत, या आपका जो संकल्प है ये मुझे करना है, सब चीज़ों की शुरुआत जो होती है वो ईश्वर से ही होती है, भगवान विष्णु से ही होती है। तो अगर हम इस नाम को समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमको सिर्फ वो यूनिवर्सल सोर्स जो है उसके साथ हमको जुड़ना है, और जैसे ही हम उस सोर्स से जुड़ते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो हमारे थ्रू फ्लो करने लगती है, वो एनर्जी जो है हमारे ज़रिए काम करती है। तो ओम सर्वादये नमः। ठीक है। तो ये हो गया कि हमने बात की कि जो सोर्स है, हमारे जो आइडियाज़ हैं, हम उससे जुड़े। अच्छा, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे लाइट कब जलता है? जब व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू अ पावर पॉइंट, जब वो पावर पॉइंट के साथ कनेक्टेड होता है। या हमारा जो मोबाइल है वो डिस्चार्ज हो गया, वो चलता नहीं है, तो जब हमको उसकी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो इसी तरह से अगर वो यूनिवर्सल सोर्स से जुड़ना है, सो देन वी हैव टू चांट द नेम, हमें उनका स्मरण करना पड़ता है। तो हम जाके उस यूनिवर्सल सोर्स के साथ जुड़ जाते हैं, और हमको वहाँ से जो डिवाइन ग्रेस है या भगवान की जो कृपा है वो मिलनी शुरू हो जाती है, और जिसके ज़रिए हमारे कामयाबी के जो रास्ते हैं वो खुलने शुरू होते हैं। ठीक है। तो हमने 5 नाम देखे, अजः, सर्वेश्वर, सिद्ध, सिद्धि, सर्वादि। अजः मतलब रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, सर्वेश्वरः द लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स, या जो भगवान जो उनकी शरण में आते हैं वो उनके पास पहुंच जाते हैं। सिद्ध द परफेक्टली अकम्प्लिश्ड पर्सन, जो पूर्ण है, जो सब चीज़ों में संपूर्ण है। सिद्धि उस काम का परिणाम।
और उसके बाद है सर्वादि, यानी जो स्रोत है, जो सोर्स है, सर्वादि। अच्छा, अगला जो नाम है वो है अच्युत। अच्युत का मतलब ये होता है द वन हु नेवर स्लिप्स, जो कभी न तो गिरते हैं और न अपने भक्तों को गिरने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में उन्हें युद्ध क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन किया। अच्युत वो हैं जो आपकी कामयाबी का फाउंडेशन ले करते हैं, आपको स्थिर रखते हैं, आपको सफलता के लिए स्थिर एक फाउंडेशन स्टेबल देते हैं और आपको सफलता के रास्ते में लेकर जाते हैं। नेक्स्ट नाम है, अगला नाम है वृषाकपि। वृष का मतलब है धर्म और कपि, कपि है जो उसको उद्धार करता है। तो ये जो नाम है ये भगवान के वराह अवतार के साथ कनेक्टेड है। तो जब हिरण्यकशिपु का एक भाई था हिरण्याक्ष, उसने पृथ्वी का अपहरण करके पृथ्वी को रसातल में छुपा दिया था। तो जब धर्म संकट, इस वजह से धर्म संकट में आ गया था क्योंकि पृथ्वी जो है वो गहरे समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने वराह अवतार का रूप लेकर पृथ्वी को बाहर निकाला। तो वृषाकपि वो शक्ति है जिससे धर्म की रक्षा होती है। तो अगर हम इस नाम को समझ लेते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भगवान हमें हेल्प तो करते हैं, लेकिन तभी हेल्प करते हैं जब हम, हमारे जो काम हैं, हमारे जो एक्शंस हैं वो धर्म संगत हो। ठीक है, तो ये जो श्लोक है इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से इस थीम को एक्सप्लेन किया गया है जो हमारी सक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट नाम पे, अगले नाम पे, वो है अमेय आत्मा। अमेय आत्मा का क्या मतलब है? अमेय आत्मा का मतलब है जो उनकी जो कृपा है वो असीमित है, वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो उनकी कृपा में कोई ऐसा नहीं है, ये जो कृपा का मतलब अगर हम भगवान का ग्रेस प्राप्त करते हैं, उनकी एनर्जी प्राप्त करते हैं, इट इज़ इनफाइनाइट। तो हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ होती है ना, हमारी जो काम करने की क्षमता होती है, वो भी अगर हमको भगवान की कृपा मिलती है तो उससे वो हमारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी लिमिटेड नहीं रह जाती, वो भी इनफाइनाइट होनी शुरू होती है। तो अमेय आत्मा अर्थात इनफाइनाइट, इमेजरेबल। और अब आते हैं हम श्लोक के जो लास्ट नाम है उसमें, उसका मतलब है सर्वयोग विनिश्रुत। यानी इस शक्ति को हम कैसे पाएं। अब हम बोल रहे हैं हमको भगवान की ग्रेस की ज़रूरत है, हमको कृपा की ज़रूरत है, तो वो कृपा मिलती कैसे है? तो इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है इस नाम में, सर्वयोग विनिश्रुत। मतलब ये है कि वो सब तरह के योगों से प्राप्त किए जा सकते हैं, सिर्फ आपका भाव सच्चा होना चाहिए। चाहे आप श्रवण कीर्तन करें या उनकी कथा सुने या आप उनकी चांटिंग करें, आपको हर रास्ते से उनकी कृपा मिल सकती है जब तक आप सच्चे भाव से उन्हें याद करें। तो ये था विष्णु सहस्रनाम का श्लोक नंबर 11, अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वातिरच्युत वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रुत। तो मैंने इन पूरे सब 9 नामों के आपको मीनिंग्स बताए और जो वो किस तरह से आपके सक्सेस के साथ जुड़े हुए हैं। इस श्लोक का अगर आप चैंटिंग करते हैं तो नियमित, इसका अगर आप सच्चे भाव से चैंटिंग करते हैं तो जो सक्सेस है वो आनी ही आनी है। आशा है कि कि आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप और श्लोक के मीनिंग सुनना चाहते हैं तो मैंने अपने एक प्लेलिस्ट है, पॉडकास्ट भी है, उसमें मैंने श्लोक 1 से लेकर 10 तक सबके मीनिंग्स दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। और मैं जो आज मैंने मीनिंग एक्सप्लेन किए हैं उसके लिए एक वीडियो भी तैयार कर रही हूँ, बट उसमें एनिमेशन में टाइम लग रहा है तो मैंने इसलिए लाइव सेशन ले लिया। तो पॉडकास्ट को आप रेफ़र कर सकते हैं विष्णु सहस्त्रनाम के श्लोकों के सिंपल तरीके से मीनिंग समझने के लिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी और चैंटिंग के साथ या किसी और श्लोक के मीनिंग के साथ।